हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। आओ बहू, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। ये कहकर अंजलि कलश गिराकर अंदर आती है, जहाँ उसकी सास उससे कुछ रस्में करवाती है। सारी रस्में होने के बाद अविनाश बेटा जा, बहू को कमरे में ले जा, वो भी थक गई होगी ना। जाओ बहू, अब आराम कर लो, बाकी की रस्में कल हो जाएंगी। इतनी दूर की बारात थी तो थक गई होगी ना, ले जा इसे बेटा। जी माँ। अविनाश अंजलि के साथ कमरे में जाता है, जहाँ थकान के चलते वो लोग जल्दी ही सो जाते हैं। फिर आधी रात को अचानक अंजलि ठंड के मारे कांपने लगती है। ये क्या हो रहा है? इस ठंड में तो मेरी कुल्फी जम जाएगी, लेकिन ये अचानक मुझे इतनी ठंड क्यों लग रही है? कहीं कोई खिड़की दरवाजा तो नहीं खुला? अंजलि उठकर सारे खिड़की दरवाजे देखती है तो वो बंद होते हैं। तभी उसकी नजर ऊपर लगे एसी पर जाती है, जो कि ऑन था। हे भगवान, ये ठंड के मौसम में एसी किसने चला दिया? क्या हुआ अंजलि, क्यों आधी रात को बड़बड़ा रही हो? चलो सो जाओ। अविनाश देखो तो, ना जाने किसने अपना ये एसी ऑन कर दिया है। ये तो मैंने ऑन किया है। मुझे ठंड के मौसम में भी एसी चलाकर सोने की आदत है, और अब तुम भी ये आदत डाल लो। चलो अब सो जाओ। ठंड में कपकपाते हुए जैसे तैसे अंजलि सो जाती है। अगली सुबह गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बनाकर वो अपने सास ससुर के कमरे में ले जाती है, जहाँ उसके सास ससुर भी एसी चलाकर सो रहे थे। लगता है इन सबका मानसिक संतुलन हिला हुआ है, जो इतनी ठंड में भी ये एसी चलाकर सोए पड़े हैं। अंजलि अपने सास ससुर को चाय देकर कांपते हुए उस कमरे से बाहर लौट आती है। कितना ठंडा कमरा कर रखा है। कुछ देर बाद अंजलि अपनी पहली रसोई बनाकर सबको परोसती है। सभी लोग सर्दियों के गर्म कपड़ों में लिपटे हुए होते हैं, जिन्हें देख अंजलि कहती है, अगर आप लोगों को इतनी ठंड लगती है तो रात को एसी चलाकर क्यों सोते हो? क्योंकि बहू, हम सबको पूरा साल एसी में सोने की आदत है, फिर चाहे गर्मी हो या सर्दी या बरसात का कोई और मौसम, बिना एसी के हम सो नहीं सकते। मेरा शक सही था, इन सब का ऊपर वाला माला खाली है। लगता है या तो ये सब खानदानी हिले हुए हैं या फिर नर्स के हाथ से पैदा होते हुए गिर गए होंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। ठंड थी कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बाहर लगातार कोहरा छाया हुआ था। धूप को निकले कई दिन जो हो गए थे। एक तो इस ठंड में मेरी कुल्फी जम गई है, ऊपर से इतने सारे बर्तन इकट्ठा हो गए। एक काम करती हूँ, अपनी ननद सुप्रिया को बोल देती हूँ मेरे साथ बर्तन धुलवाने में मेरी मदद करेगी। ये सोचकर वो अपनी ननद के कमरे में जाती है। सुप्रिया, आज गाजर का हलवा, पूड़ी, मटर पनीर, काफी पकवान बने थे तो कई सारे बर्तन हो गए। चलो ना,